जिस दिन से पाकिस्तानियों ने ये वाली आवाज़ और ये वाला जुमला सुना है ना, ये ऐसा मनहूस जुमला है कि उस दिन से लेकर आज तक पाकिस्तानियों ने सुख का सांस नहीं लिया। और जो कुछ पाकिस्तानियों के साथ इस एक जुमले के बाद हुआ, उसकी मिसाल कहीं और मिलती भी नहीं। 10th April 2022. Welcome back to पुराना पाकिस्तान। तो जब से इन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तानियों ने कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं सुनी। इन्हीं पाकिस्तानियों के साथ वो कुछ हुआ है कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई बढ़ा दी है, मईशत तबाह हो रही है, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद से लेकर अब तक किसी एक शोबे में भी पाकिस्तान संभल नहीं सका। चाहे दिफा का शोबा हो, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दहशतगर्दी के ऐसे खौफनाक वाक़यात हुए, इंटेलिजेंस के बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हुए पाकिस्तान में, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, तो ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की नाकामी हुई। हाँ, इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, वो बहुत अच्छी बात थी, उसको कल सेलिब्रेट किया पाकिस्तानियों ने, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रखे गए। कुछ प्रोग्रामों पे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने एक तकरीर भी की, तकरीर तो वो अच्छी करते हैं, यानी जिसने लिख कर दी उसने अच्छी बातें लिख कर दी, लेकिन तकरीर में कॉल और फेल के अंदर जब तजाद हो तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यानी जब एक मौका मिला था, पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी, जिसका जिक्र फील्ड मार्शल ने अपनी तकरीर में भी किया, तो बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उठाया जाता और कौमी वहदत को मज़ीद फ़रोग दिया जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने और सोशल मीडिया ने, आम पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया फ़ौज का। जब फ़ौज के पास मुश्किल वक्त आया तो कौम फ़ौज के साथ खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को दोबारा कुचलना शुरू कर